So now start the working of n channel JFET. जब हम n चैनल JFET की वर्किंग की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसके कंस्ट्रक्शन पे हमको जाना पड़ता है। तो जब हम उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अभी हम सिंबल्स की बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द सिंबल्स इन एंड ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले आप ये देखो, जब हम n चैनल JFET को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये ऑलरेडी पढ़ा है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। So if you will see, this is the n channel depletion MOSFET। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो डिप्लीशन रीजन है, ये डिफ्यूज्ड है, एक रास्ता है जो कि n चैनल का बना है, तीन टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जिसमें दो इंटरचेंजेबल है, एक फिक्स है। इस फिक्स टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गेट, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन, और इसको हम बोलते हैं सोर्स। तो मैंने शुरुआत की मैकेनिकल एनालॉजी में ये बताया है, वो ये बताया है कि आपको चार्जेस को भेजना है सोर्स से किधर? ड्रेन की तरफ। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये रास्ता n चैनल का बना हुआ है, तो अगर ये n चैनल का बना हुआ है तो इसमें हमको अगर कोई वोल्टेज लगाना होगा इलेक्ट्रॉन को सोर्स से ड्रेन की तरफ पहुंचाने के लिए, तो ड्रेन पर हमको उस इलेक्ट्रॉन को कैच करना है, सोर्स से उसको भगाना है। तो अगर हम उसको सोर्स से ड्रेन की तरफ भगाएंगे तो सिंपल सी बात है कि हम इस जगह पर जो बैटरी यूज करेंगे वो कैसी होगी? ड्रेन पर हम लगाएंगे पॉजिटिव और सोर्स पर लगाएंगे हम निगेटिव। क्यों? क्योंकि सोर्स पर अगर हम निगेटिव लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेंगे, और ड्रेन पर अगर हम पॉजिटिव लगाएंगे तो ड्रेन उस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। तो अगर हम इसमें कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, नाउ इफ यू विल कनेक्ट अ बैटरी फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, तो सिंपल सी बात है कि हम ड्रेन पर पॉजिटिव बैटरी लगाएंगे और सोर्स पर उसके रिस्पेक्ट में हम नेगेटिव बैटरी लगाएंगे। तो दिस वोल्टेज इज नोन एज VDD वोल्टेज, और क्योंकि ये ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा है तो इस वोल्टेज को हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? VDS वोल्टेज। ये हमारा VDS वोल्टेज होगा। तो आप जानते हो कि JFET को ऑपरेट कराने के लिए हम लोग गेट टू सोर्स टर्मिनल को क्या करते हैं? रिवर्स बायस करते हैं, ताकि गेट से कोई करंट चले नहीं। करंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चलेगा बिटवीन सोर्स टू ड्रेन, यानी कि या ड्रेन टू सोर्स। तो जो भी चार्ज का कंडक्शन होगा वो होल के चलते नहीं होगा, वो किसके चलते होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चलते होगा। सो व्हेन यू कनेक्ट दिस बैटरी at source terminal and when you collect this volt electron at the positive terminal, तो सिंपल सी बात है कि इस जगह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट होगी वो ऊपर की तरफ होगी। These electrons are moving in upward direction। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस तरफ मूव करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। So this will be the direction of your current, and this current is a single current that is known as the drain current, that is ID current। ठीक है? तो अगर आप देखो तो इसमें एक ही करंट फ्लो होगा, that is due to the flow of these electron inside the channel। Okay, these are the free electron that is moved from source to drain। Now the gate terminal is reverse bias। The gate terminal is reverse bias। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम JFET बना रहे हैं, तो JFET में हम लोग क्या करते हैं? फील्ड को बढ़ाते हैं। फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप रिवर्स बायस करोगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर्स है इनका जो वेरिएशन है वो किसके थ्रू होगा? वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होगा। सो अगर आप इसको बायस्ड करोगे तो इस जगह पर हमको जो बायस्ड पोलरिटी लगानी पड़ेगी, क्या लगाएंगे? दिस इज योर गेट टर्मिनल। इफ दिस विल बी रिवर्स बायस तो सिंपल, this will be at negative potential, and with respect of that this will be at positive potential।
So if you will, this channel will be reverse bias. Your P will be connected with negative and your N will be connected with पॉजिटिव. ये वाला कनेक्शन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो अगर आप इस सोर्स टर्मिनल को ग्राउंड भी कर देते हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. यानी कि दिस सोर्स टर्मिनल कैन बी कंसीडर्ड एट द ग्राउंड लेवल. ठीक है, तो आप इस जगह पर इसको ग्राउंड लेवल पर कंसीडर कर सकते हैं. So this is your source terminal that will be considered at a ground level. So this is your VGG voltage, और आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो क्या? VGS voltage. So this is your gate to source voltage. तो ये हमारा रिवर्स बायस होता है. सो अगर आप इसके ऑपरेशंस में देखो तो इसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, और वो बातें क्या क्या हैं? वो बातें हैं कि JFET operates on field effect. ये हमारे फील्ड इफेक्ट पे काम करता है. दूसरी चीज, द गेट टर्मिनल इज reverse bias. The gate terminal is reverse bias. So if your gate terminal is reverse bias, which increase or decrease the depletion layer in the channel. क्योंकि गेट टर्मिनल रिवर्स बायस करने की वजह से इसमें चैनल की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है. सो JFET ऑपरेट्स ऑन फील्ड इफेक्ट. गेट टर्मिनल इज रिवर्स बायस व्हिच इंक्रीज एंड डिक्रीज द depletion layer in the channel. And third point is gate voltage control ID करंट. गेट वोल्टेज हमारा ID करंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो आप अगर इन पॉइंट्स को देखो तो इसमें JFET जो है वो ऑपरेट करेगा किस पे? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे, फील्ड इफेक्ट पे. गेट टर्मिनल हमेशा रिवर्स बायस होगा ताकि हम उसकी डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें, और गेट वोल्टेज के थ्रू हम ID करंट को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव मेंशन्ड. तो अगर आप इसमें देखो तो बेसिक ये है कि हम इसमें इस तरह से कनेक्शन करते हैं, यानी कि इसको हम बायस करने के लिए VDD को हम किस तरह से लगाएंगे? क्योंकि हमारा बेसिक वर्क क्या है? बेसिक वर्क है कि हम सोर्स से कहां से कहां भेजना चाहते हैं चार्जेस को. वी वांट टू सेंड द चार्जेस फ्रॉम सोर्स टू, आप चार्जेस को किधर से किधर भेजना चाहते हो? सोर्स टू ड्रेन. चार्जेस को आपको सोर्स टू ड्रेन की तरफ भेजना है. तो सोर्स से ड्रेन की तरफ अगर आपको भेजना है चार्जेस को, तो सिंपल सी बात है कि यहां नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में हम पॉजिटिव लगाएंगे. हम इसके अक्रॉस डिप्लीशन रीजन बनाना चाहते हैं. जब हम इसको जगह पर डिप्लीशन रीजन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम इसको रिवर्स बायस करेंगे. तो रिवर्स बायस करने के लिए P को हमको क्या करना होगा? नेगेटिव से जोड़ना होगा, और इसको हम किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से. अगर हम इसमें पोलरिटी मान लें प्लस टू माइनस VDS, तो VDS पॉजिटिव होगा. प्लस टू माइनस VGS, VGS क्या होगा? नेगेटिव होगा. आप KVL लिख के हम इसको जस्टिफाई करके देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंबल्स. सो नाउ वी विल टेक द फर्स्ट कंडीशन. The first condition of operation, we could let consider start.
लेट कंसीडर VGS इज 0 वोल्ट। मान लो हम VGS को 0 वोल्ट पर कंसीडर कर रहे हैं, तो आप ये बताओ अगर हम VGS को इस फिगर में 0 कर दें, अगर हम इस जगह पर VGS को 0 कर दें, तो VGS को अगर हमने यहां पर 0 कर दिया तो सिंपल सी बात है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन ये मान रहे हैं कि VGS हमारा 0 है, यानी कि देयर इज नो एनी एप्लीकेशन ऑफ VGS। So let consider VGS equals to 0 volt। VGS equals to 0 कहने का मतलब है गेट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड। योर गेट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर हमारा गेट टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड है तो जो हमारी फिगर होगी उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा। So now this is the first condition when VGS equals to 0. So this terminal is gate, this terminal is drain and this terminal is source। जिस हिसाब से हमने कनेक्शन किया हुआ, हमने सोर्स को ग्राउंड पे रखा है और बाकी सारे टर्मिनल्स पर हमने वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं। तो अब क्या होगा और किस हिसाब से हमारे चैनल में वेरिएशन आएगा। तो अगर आप ये देखो, दिस इज एट शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि सिंपल दिस इज एट व्हाट, विच वोल्ट, हमारा जो पी साइड है वो 0 वोल्ट पे है और इस जगह पर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो अगर आप देखो तो एन को आपने पॉजिटिव दे रखा है एक साइड से और इस जगह पर पी को क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इफ एन इज ऑन पॉजिटिव साइड एंड पी इज ऑन 0 वोल्ट, तो सिंपल सी बात है कि पी और एन के रिस्पेक्ट में एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, यानी एन का पोटेंशियल हायर है और पी का पोटेंशियल लोअर है। सो दिस जंक्शन इज अगेन रिवर्स बायस। सो दिस डिप्लीशन रीजन इज ऑन रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन, ये हमारी रिवर्स बायस कंडीशन पे काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज बात करेंगे कि ये जो हमारा एन चैनल है, ये जो पूरा रास्ता है, हम इस VGG को या इस VGS वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, इस VGS को हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। वी वैरी दिस वोल्टेज दैट इज VGS। जैसे जैसे हम इसके नॉब को घुमाते जाएंगे, इसके चैनल में क्या बदलाव आएगा, इलेक्ट्रॉन्स में क्या बदलाव आएगा, उस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सपोज करो कि अगर हम इस VGS की वैल्यू 1 वोल्ट रखते हैं, यानी कि इस जगह पर हम 1 वोल्ट रख दें या 2 वोल्ट रख दें, कुछ भी रख देते हैं। अगर हम 1 वोल्ट रखेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पुश होंगे किस साइड में, उन सब की मूवमेंट होगी इस तरफ, यानी कि हम इधर नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस चैनल के थ्रू क्रॉस करेंगे तो ये यहीं पर कलेक्ट होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस जगह पर कलेक्ट होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इधर मूव करके आ रहे हैं। जब इधर मूव करके आएंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट का नाम क्या होगा, ड्रेन करंट होगा, दैट इज ID करंट इज फ्लोइंग। सो व्हेन यू अप्लाई दिस हायर पोटेंशियल, यानी कि हम 1 वोल्ट यहां पर सपोज करो अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे मूव करेंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन की तरफ, और एक जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो ID करंट होगा। ये जो जंक्शन है गेट टू ड्रेन टर्मिनल या गेट टू सोर्स टर्मिनल, आप जो भी बोल रहे हो, तो जो हमारा गेट टर्मिनल है, दिस गेट टर्मिनल इज रिवर्स बायस। गेट टर्मिनल इज रिवर्स बायस, ये हमारा रिवर्स बायस पोजीशन पे है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी रिवर्स बायसिंग हमारी बढ़ती जाएगी, और रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि IG करंट जो होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो अगर यहां पर ये 0 है तो सिंपल सी बात है कि ड्रेन और सोर्स में जो करंट फ्लो होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, दैट विल बी द सेम करंट। तो यहां पर भी आप देखो तो ID और IS आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम बात करते हैं इस 1 वोल्ट को देने पर इस एन चैनल पर के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर आप एक जनरल परसेप्शन देखो, अगर हम कोई एन चैनल लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा कोई एन चैनल है, सपोज योर एन चैनल, ये हमारा एन चैनल है, ये ऑलरेडी आप समझ रहे हो कि एन चैनल, इसमें हमने क्या कर रखा है, P डिफ्यूज कर रखा है। This is your N channel. So now there is 2 टर्मिनल जिनके बीच में हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। ये सपोज करो
हमने इसको 2 वोल्ट पे रखा, ये हमारा 2 वोल्ट पर है। ओके, अगर ये हमारा 2 वोल्ट पर है, यहां पर हमारी डिप्लीशन रीजन है, ये अभी नॉर्मल थी, तो हम डिप्लीशन रीजन के शेप की बात करेंगे कि डिप्लीशन रीजन चेंज कैसे होती है। तो अगर आप इसको गेट बोलते हो ना, यही हमारा गेट है, हमारा गेट है, गेट को हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, ये हमारा 0 वोल्ट पे, दैट 0 वोल्ट, दिस गेट इज एट 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट पर है और ये हमारा इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड है, ये हमारे वायर्स हैं, ये हमारा 2 वोल्ट का वायर है। तो 2 वोल्ट पर हमने इसको लगा रखा है, दिस इज योर ड्रेन टर्मिनल एंड दिस इज योर सोर्स टर्मिनल। ये हमारा ड्रेन जो है 2 वोल्ट पर है और ये सोर्स किस पे है, ग्राउंड पे है। यही हमारा एक बेसिक फिगर है। तो अगर आप इसको देखो तो इस 2 वोल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉप पर 2 वोल्ट है, ग्राउंड पर क्या है, 0 है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हाइयर से लोअर की तरफ। तो अगर आप देखो ये जो चैनल है, ये चैनल एक रेजिस्टेंस की तरह, ये जो चैनल है, ये चैनल एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं? जो चैनल है, ये एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं? एक पूरे के पूरे रेजिस्टेंस की तरह रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर आप इसको रेजिस्टेंस को देखो तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी अलग अलग अगर हम पॉइंट पर देखें तो इस जगह पर देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल 0 है। हम डाउन पे जाएं, डाउन पे जाएं तो यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0 है। थोड़ा अप बढ़े, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, थोड़ा अप बढ़े, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से यहां तक हो गई, बिल्कुल ऊपर जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, यहां हो गई। तो अगर आप इस 2 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। इफ दिस रेजिस्टेंस इज आर, सपोज इफ रेजिस्टेंस इज आर, ओवरऑल वैल्यू इज आर, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये वैल्यू R1 होगी, ये वैल्यू क्या होगी, R2 होगी। ठीक है, ये R1 प्लस R2 होगी टोटल। अगर हम R2 की वैल्यू को देखें, R1 प्लस जो भी वैल्यू ऐड हो रही है, यहां पर वैल्यू अगर हमारी R2 हो रही है, तो अगर आप देखो तो VR1 अगर हमको निकालना हो तो आप लिखोगे क्या, VR इक्वल्स टू, या VR1 इक्वल्स टू, आप लिखोगे 2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R, द ओवरऑल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस अगर हमारा कम होगा तो ये वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक उसी तरह अगर आप देखो VR2 अगर हम पूछे तुमसे तो आप लिखोगे दिस 2 वोल्ट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R। तो ये हमारा वैल्यू ज्यादा होगा तो VR2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, हमारा वोल्टेज का लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रही है, हमारा वोल्टेज का लेवल क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। सो नाउ इफ यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चैनल, नाउ इफ यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चैनल, यू कैन से this 2 volt is distributed नहीं रहा यार, so this 2 volt is distributed in so many parts. So अगर आप इस अगर आप इस n चैनल को देखो तो this 2 volt is distributed in different resistance। तो अगर आप यहां पर देखो, यहां पर देखो, तो अगर ये वैल्यू 1.8 होगी तो ये वैल्यू उससे घटकर थोड़ी कम आएगी। तो अगर आपका जो पोटेंशियल है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारा टॉप टू बॉटम अगर देखा जाए तो ये वैल्यू हमारी कुछ अलग अलग आ रही है। सो इफ दिस वैल्यू इज सपोज 1.4, ये हमारा मान लो 1.4 वोल्टेज आ रहा है, दिस वैल्यू इज सपोज 0.6 वोल्ट और ये वैल्यू हमारी 0 वोल्ट। इस तरह से ये वेरिएशन होगा। तो 2 वोल्ट का अगर हम वेरिएशन देखें तो ऊपर से नीचे ये चेंज होता जाएगा। तो एट द टॉप इट इज वेरी हाई, एट द टॉप इट इज हाई, और बीच में चैनल में ये लो हो रहा है, देन अगेन लो,
then again 0, then again 0। तो क्या होना चाहिए हमारे इस फिगर में? तो अगर आप इस देखो तो इस फिगर में आप ये देखो तो यहां पर क्या है, डिप्लीशन रीजन हमने नहीं बनाई है। तो डिप्लीशन रीजन में क्या बदलाव आएगा आप अगर देखो तो ऊपर सबसे ज्यादा डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि गेट वाला जो टर्मिनल है वो रिवर्स बायस है, और नीचे वाला हमारा क्या होना चाहिए, डिप्लीशन रीजन सबसे कम होनी चाहिए। यानी कि हम एन चैनल को एज ए वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह शो कर सकते हैं, यानी कि योर एन चैनल इज ऑल्सो N channel is used as a VVR, that is voltage variable resistor। ये वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर की तरह हमारा वीवीआर की तरह काम कर रहा है। तो अगर आप देखो तो सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे हमारा सबसे कम होता जा रहा है।